तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने अलवर के राजगढ़ उपखंड में चल रहे पदयात्रा महासंगम में शिरकत की है। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में पहुंचकर उन्होंने नारायणी माता मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इस दौरान उन्होंने राज्य में बीजेपी की सरकार बनने का भरोसा जताया, साथ ही वादा किया कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो खराब सड़कों की समस्या को खत्म कर दिया जाएगा। तो जो खराब सड़कें हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। वसुंधरा राजे ने देखिए ये कहा है और पदयात्रा महासंगम में वो शिरकत की और सूबे में अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो सड़कों की जो समस्या है वो खत्म कर दिया जाएगा। ये वसुंधरा राजे की तरफ से कहा गया है। रास्ते पे चलने का काम हुआ है, मुझे कितना कष्ट हुआ है, मैं खाली आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं देख लिया महाराज, देख लिया, और रोड भी बन जाएगा, वो तिगड़ी वाला रोड तो बन ही जाएगा, और ये वाला रोड भी मत छोड़ना। जो भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार आती है तो वो काम होगा। और महाराज मैं आप लोगों को कहूँ कि हमारे संत महात्मा का ही कारण है जिन्होंने हमेशा ताकत देने का काम मुझे दिया। जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीसलपुर पेयजल योजना का शटडाउन रहेगा। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक शटडाउन रहने वाला है। आज और कल जयपुर वासियों को पेयजल की समस्या हो सकती है। 400 mm व्यास के स्क्वायर वाल्व की मरम्मत के कारण ये शटडाउन हो रहा है। आपको बता दें कि 1 साल में 7वीं बार बीसलपुर योजना यहाँ पर जो है वो पेयजल वो शटडाउन होगा। तो जयपुर से जानकारी, बीसलपुर पेयजल योजना देखिए शटडाउन रहने वाला है और इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आज सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक शटडाउन रहने वाला है और आज और कल जयपुर वासियों को पेयजल की भारी समस्या हो सकती है। जयपुर से आपको ये जानकारी दे रहे हैं। तो एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोटा में डेंगू अब डरा रहा है। डेंगू मरीजों का डरावना आंकड़ा देखने को मिला है। 1100 के पार अब ये आंकड़ा पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 25 नए मरीज सामने आए हैं। 400 से ज्यादा कोचिंग छात्र डेंगू पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। चिकित्सा विभाग के तमाम प्रयास देखिए अब यहाँ पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। सर्वे के बावजूद डेंगू का जो प्रकोप है वो कम नहीं हो रहा है, तो ये चिंता का विषय भी बन चुका है। लगातार डेंगू के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ये डरावने वाले हैं। 400 से ज्यादा कोचिंग छात्र देखिए पॉजिटिव हो गए हैं और पिछले 24 घंटे की अगर हम बात कर ले तो 25 नए मरीज सामने आए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग देखिए पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, लेकिन अभी जो स्थिति है वो नियंत्रण में नहीं आ रही है। लगातार जो केसेस हैं उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। तो कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल को लेकर देश भर में कई जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाषिनी शरद ने उदयपुर में भी आयोजित की। हालांकि महिला आरक्षण बिल के मार्फत बीजेपी को निशाने पर ले रही राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाषिनी संवैधानिक पद को भी टारगेट करने से नहीं चूकी। संवैधानिक पद पर निशाना साधते हुए सुभाषिनी ने कहा कि राष्ट्रपति का पद एक सफेद हाथी की तरह है जो सिर्फ दिखाने के लिए है और फिलहाल बेड़ियों में बंधा हुआ है। बेड़ियों में बांधा गया है और आज से ही नहीं, इतिहास में जहाँ पे राष्ट्रपति को सम्मान नहीं मिलेगा तो कटघरे में ही खड़ा है ना, बेड़ियों में बांधा गया है और आज से ही नहीं, इतिहास में देखिए ना, माँ बेटियां गुलाम रही हैं इस देश में और हम यहाँ पर वुमेन रिजर्वेशन देकर उनको आगे बढ़ाने का काम करें तो उन गुलाम वर्ग को लाने का आगे लाने का बात क्यों नहीं कर रहे हम? उन वर्गों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि जिनको आगे आना चाहिए, जिनको जगह मिलनी चाहिए, ऑर्गेनिकली नहीं मिलती है तो संघर्ष के रास्ते से तो मिलनी चाहिए। तो गहलोत सरकार में मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी के बाद शिवसेना का दामन थाम चुके उदयपुर वाटी विधायक राजेंद्र गुढ़ा को उदयपुर वाटी में ही विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल राजेंद्र गुढ़ा राजकीय महाविद्यालय के भवन का लोकार्पण करने पहुंचे थे। इस दौरान गहलोत समर्थकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान गुढ़ा समर्थक कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने दोनों पक्षों के समर्थकों को शांत करवाया। तो देखिए गहलोत और गुढ़ा समर्थक यहां पर आमने सामने हो गए। तस्वीर के माध्यम से भी आप देख पा रहे हैं गुढ़ा का विरोध किया गया जैसे ही वो पहुंचे और गहलोत समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की और गहलोत और जो गुढ़ा समर्थक है आमने सामने देखने को मिले। पुलिस ने बीच बचाव करके मामले को शांत कराया।
मारपीट हुई। किसने की मारपीट? राजू गुड्डा के कार्यकर्ताओं ने और राजू गुड्डा ने खुद ने हमारे साथ मारपीट की है और इसका खामियाजा राजू गुड्डा को खुद को भुगतना पड़ेगा। मारपीट क्यों की आपके साथ में? क्योंकि हमने अशोक गहलोत के नारे लगा रहे थे, अशोक गहलोत के नारे लगा रहे थे, हमारे साथ मारपीट हुई है। तो प्रदेश में उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के राजस्थान दौरे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया है। शेखावत ने कहा कि हाल के दिनों में उनमें खिसियाहट सी आ गई है। वे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और न्यायपालिका तक पर टिप्पणियां कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत कहते हैं कि प्रधानमंत्री अब तक 7 बार राजस्थान आ चुके, लेकिन उन्हें ध्यान में होना चाहिए कि जयपुर की परिवर्तन संकल्प यात्रा के एक राजनीतिक कार्यक्रम को छोड़कर शेष कार्यक्रम सरकारी थे। वहीं केंद्रीय मंत्रियों के चुनाव लड़ने के सवाल पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि विधानसभा चुनाव कौन लड़ेगा या नहीं, यह नीतिगत फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करता है। यदि वह किसी मंत्री को आदेश देगा तो उसे चुनाव लड़ना ही होगा, लेकिन यह बात तय है कि पार्टी जो काम सौंपेगी उसे पूरी ईमानदारी, निष्ठा और उत्साह के साथ करेंगे। भारत की सरकार द्वारा राजस्थान को दी गई या तो कोई सौगात का लोकार्पण करने के लिए आए होंगे, या शिलान्यास करने के लिए आए होंगे, या अनाउंस करने के लिए आए होंगे। अब राजस्थान की जनता को कुछ देने के लिए या दे करके कुछ, अगर भारत का प्रधानमंत्री वहां आता है, उसमें भी गहलोत साहब को घबराहट और खिसियाहट दोनों होती है। तो ये उनकी मन स्थिति और उन्होंने हार को स्वीकार कर लिया है मानसिक रूप से, ये प्रदर्शित करती है। भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड, जो हमारी प्रतिनिधि संस्था है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेतृत्व ये तय कर दे कि किसी सांसद को चुनाव नहीं लड़ना है, तो उसमें कहीं कोई प्रश्न चिन्ह हो सकता है। अगर ये तय कर दे, पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय कर दे कि गुजरात की सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्रियों को बदल दिया जाए और बाद में उनको चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी नहीं देंगे, ये तय कर दे, इसमें कहीं कोई किसी तरह की आवाज आपको सुनाई देती है? तो पीएम मोदी के चित्तौड़गढ़ के सवालिया जीत दौरे को लेकर बीजेपी ने यहां पर कमर कसी है। पीएम 2 अक्टूबर को विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम केंद्रीय मंत्रालयों से जुड़ी करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने क्षेत्र में चल रही तैयारियों का जायजा लिया है। देखिए, कल शाम को ही हमें सूचना मिली, ज्ञात हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चित्तौड़ सांवलिया जी में कार्यक्रम बना है और हम सब लोगों का सौभाग्य कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन मेवाड़ की धरा को मिलेगा, बागड़ की धरा को मिलेगा। और यहाँ रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे रेलवे हो, चाहे सिविल एविएशन हो, अनेक कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों होगा। आज सुबह ही सभी लोगों को आग्रह किया गया और सब लोगों में उत्साह है, जोश है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने का अवसर, उनसे मिलने का अवसर सब लोगों को मिलेगा। तो झुंझुनू से बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीएम गहलोत का मैराथन दौरा देखने को मिल रहा है। आज बिसाऊ के दौरे पर सीएम गहलोत रहने वाले हैं। क्या कार्यक्रम है वो आपको बता दें। सुबह 11:30 बजे बिसाऊ पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। 19 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। धोलपालिया जोहड़ में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम गहलोत दोपहर 1 बजे बीकानेर के लिए रवाना होंगे। तो झुंझुनू से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत का देखिए मैराथन दौरा देखने को मिल रहा है। आज 19 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम अशोक गहलोत करने वाले हैं। तो सीएम अशोक गहलोत दोपहर 1 बजे बीकानेर के लिए रवाना होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पिछले कई दिनों से देखिए जो तस्वीर सामने आई उसमें ये देखने को मिल रहा है कि सीएम अशोक गहलोत लगातार अब ताबड़तोड़ दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और आज बिसाऊ के दौरे पर सीएम अशोक गहलोत रहने वाले हैं। क्या कार्यक्रम है वो भी हमने आपको बताया। सुबह 11:30 बजे देखिए बिसाऊ पहुंचने का कार्यक्रम सीएम अशोक गहलोत का बताया जा रहा है और 19 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास आज किया जाएगा।
तो कोटा में प्रदेश का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय शुरू हो गया है, जिसका फायदा 15 जिलों को होने वाला है। यहां के लोग अब आसानी से पासपोर्ट बनवा सकेंगे। पासपोर्ट कार्यालय का लोकार्पण केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किया। आपको बता दें कि कोटा का यह दूसरा पासपोर्ट कार्यालय देश का 37वां कार्यालय होगा। कोटा में शुरू किया गया ये पासपोर्ट कार्यालय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जहां आपको सभी सुविधाएं मिलेंगी। जिन 15 जिलों को इस कार्यालय से सीधे सीधे लाभ होगा, उनमें बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़, डूंगरपुर शामिल हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार प्रयास कर रहे हैं कि देश के हर व्यक्ति जो विदेश जाना चाहते हैं वो एक मजदूर के नाते, लेबर के नाते, प्रोफेशनल के नाते या पढ़ाई के लिए, उन सब के लिए पासपोर्ट की सुविधा मिल जाए। अब आपके लिए पासपोर्ट बनवाना बेहद आसान हो जाएगा। राजस्थान का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय कोटा में खुल गया। इसका इनॉग्रेशन केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कोटा में कर दिया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लगातार प्रयासरत थे कोटा में पासपोर्ट कार्यालय खुलवाने को लेकर के, और आखिरकार ये अत्याधुनिक पासपोर्ट कार्यालय जो कोटा में बनकर के तैयार होने के बाद में आज इसकी सौगात केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हाथों से मिल गई है। अब यहां पर यह पासपोर्ट कार्यालय पूरी तरह से खुल गया, क्योंकि उस समय में कहीं ना कहीं फिर भी परेशानी होती थी। जो तमाम लोग हैं उन्हें तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए जयपुर जाना पड़ता था, लेकिन अब सभी तरह से कहा जा सकता है कि पूरी सुविधाएं यहां मिलेंगी। राजस्थान के करीब 15 जिलों के लोगों को यहां पर लाभ मिलेगा। उन्हें जयपुर नहीं जाना पड़ेगा, कम दूरी होने के कारण उनके वक्त की बचत होगी और यहां पर उनका पासपोर्ट आराम से बन जाएगा। देश का 37वां पासपोर्ट कार्यालय है जो कोटा में खुला है, कोटा में मिला है, और आज इसकी जो सौगात है वो केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री के हाथों से मिल गई है। निश्चित तौर पर ये बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, क्योंकि कोटा एजुकेशन हब है और देश भर के स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं। आसपास का पूरा जो सराउंडिंग एरिया है उससे जुड़े लोग, तमाम जिलों के लोग इस पासपोर्ट कार्यालय के खुल जाने के साथ में, इसकी सौगात मिल जाने के बाद में यहाँ से लाभ उठा पाएंगे। तो दौसा से बड़ी जानकारी आपको दे दें, नशे के कारोबार पर कड़ा एक्शन देखने को मिला है। 4 किलो 710 ग्राम डोडा पकड़ा गया है। अवैध डोडा के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सिकंदरा थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आरोपी महेश सैनी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तो अवैध डोडा के साथ देखिए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिकंदरा थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है और पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। दौसा से यह जानकारी, नशे के कारोबार पर कड़ा एक्शन देखने को मिला है। तो 4 किलो 710 ग्राम डोडा पोस्ट देखिए पकड़ लिया गया है। पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध डोडा के साथ आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से अब पूछताछ की जाएगी। दौसा से यह जानकारी, जहां पर 4 किलो 710 ग्राम डोडा पोस्ट पकड़ा गया है। तो दौलतपुरा पुलिस व सीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से तस्करी कर ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब का जखीरा पकड़ा है। पुलिस ने तस्करी के आरोप में एक को गिरफ्तार कर कंटेनर भी जब्त किया है। आरोपी चालक कंटेनर में शराब छुपाकर ले जा रहा था। पुलिस ने कंटेनर से हरियाणा निर्मित विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब के 553 कार्टन जब्त किए हैं। जब्त शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आज 2000 रुपए की नोट की वैधता का अंतिम दिन है। इसे बैंक में जमा कराने या बदलवाने की डेडलाइन आज खत्म हो जाएगी। अगर आप इसे बैंक में जाकर जमा करना चाहते हैं या बदलवाना चाहते हैं तो आपके पास केवल आज का ही समय है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बीते 19 मई को 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने का ऐलान के साथ 30 सितंबर तक इन्हें बैंकों और आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में जमा करने के लिए कहा था।
तो देखिए, नोट बदलवाने की डेडलाइन आज खत्म हो रही है और ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। 2000 के नोट को बदलवाने का आज आखिरी दिन है। अगर आपके पास 2000 के नोट है तो जाइए और नोट को बदलवा लीजिए, क्योंकि आज डेडलाइन है। 2000 रुपए के नोट की वैधता का आज अंतिम दिन है। तो ये बेहद खास खबर आपके लिए। नोट बदलवाने की जो डेडलाइन आज खत्म हो रही है। 2000 के अगर नोट आपके पास है तो बैंक में जाइए और नोट को बदलवा लीजिए। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।